साराना साहब आपसे आगाज करूंगी। बैक टू बैक पॉइंट्स की तरफ तो बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो जिस तरीके से जिस तहम्मुल मिजाजी के साथ औरंगजेब साहब ने कह दिया है कि पार्लियामान से ये बिल की सूरत में जो तरमीम होने वाली हैं वो मंजूर करवाए जाएं, वरना फिर हम आगे चलकर 400-500 अरब के नए और टैक्सेस लगा सकते हैं। सर, इसका जवाब कैसे दे सकता है गरीब आदमी? वो नहीं तो पार्लियामान को क्या एतराज है सारी बात से भाई? उनका क्या पल्ले से जा रहे हैं? उनको तो मौजे ही मौजे हैं। उनके तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी माशाल्लाह गोद हरी हुई है। 9 साल बाद हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा जी 9 साल बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, मराद नहीं बढ़ी थी, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो इसे अपोज करें। और अल्लाह का शुक्र है कि देखे ना, गरीब मर जाए हॉस्पिटल में उसे दवा मिले ना मिले, बच्चे जो हैं वो खुराक से मर जाएं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वजीर आजम की डिस्पेंसरी में 1.5 करोड़ की दवाइयां तो आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें तो ज़रूरत है। वो पैनाडोल तो रोज़ाना नाश्ते में खा रहे हैं आजकल, तो उनको अगर 1.5 करोड़ की मेडिसिन नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? फिर उसके बाद देखें ना, मतलब उनके बागीचे हैं, उसके बागीचों के लिए आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए हैं ताकि तराश खराश हो। तो और इस जुमले में भी और सब बात करना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म अपने बागीचे में। जी, मैंने कहा मुझे लगता है शायद अमेज़न का जंगल आबाद करने की तैयारी है वज़ीर आज़म के बागीचे में। नहीं, आप समझ नहीं रही। देखिए, कौम का इतना दुख दर्द वो महसूस करते हैं, नींद उन्हें वो आती नहीं कौम की गुर्बत पे। तो अब अगर वो ऐसी घास पे चलें जो उनके क्या नाम है पैर में कोई कांटा चुभ जाए, ठीक है, कांटा चुभा है चुभा वाला गाना तो नहीं सुन सकते, तो उनके लिए दबीस किस्म की घास चाहिए जिस पे वो चलते हुए सुकून महसूस कर सके। फिर उनको आप देखें ना, उन्होंने अतिये भी देने हैं, तो उन्हें 20 करोड़ रुपए दे दिए कि जी आप जिसे चाहे अतिया दे दें, पल्ले नहीं देना तुसी, वो भी कौम दे पैसे ही देना है उन्होंने, जेड़ा देना है तुसी, ठीक है। तो इन हालात में वो आपने जुमले पूरे नहीं सुने वजीर खजाना साहब के। उन्होंने कहा जनाब ए गल्ला मान लो, नहीं तो हम ये वाली काम भी करेंगे, फिर मजीद हम और काम कर देंगे, तो तुसी साड़ा की कर लोगे। तो ये अच्छा, ये जो हम करने की तैयारी में है साराना साहब, एक सवाल ले लीजिए, जो करने की तैयारी में है और कवानीन की सूरत जिनको दी जाएगी, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ एनर्जी सेक्टर्स के हवाले से तरमीम की जाएंगी, और इस सिलसिले में फिर ये भी किया जाएगा कि नेपरा एक्ट में तरमीम करके बिजली के नरखों में इजाफा किया जाएगा। और फिर जो ये लोग गर्दिशी कर्जे उतारने के लिए कमर्शियल बैंकों से पैसे ले रहे हैं, 1275 अरब रुपए के कर्जा लेने का प्लान है। ये भी तो आपकी और मेरी जेब से जाना है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही किस किस्म के फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। वो एक न रजीब आ गए, वो लतीफ़ा पसंद करते हैं, आप भी करती हैं। एक बंदा बीमार हो गया तो हकीम साहब आए, हकीम साहब ने आके कहा आपको बहुत कमज़ोरी हो गई है, तो कोई आप ना यखनी शखनी पिए। अच्छा। तो उसने सामने देखा, उसका एक कुकड़ बैठा था, उसकी तब गौर से देखा तो कुकड़ ने कहा कि पैनाडोल ले आके देख लो, मेरे ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम अवाम को जो आप ज़िबा करने जा रहे हैं, पिछले साल आपने जो सादगी के वादे किए थे, पिछले साल जो रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी और उसने रिफॉर्म्स करके दी थी, वो कहाँ चले गए सारे? ठीक है, आप फिर अवाम की तरफ जो आ रहे हैं, तो वो जो मेरे कान को तकलीफ पहुंचाई थी कि 7 रुपए मैंने कम कर दिए पर यूनिट, वो किस सिलसिले में तकलीफ पहुंचाई थी मुझे आपने? मैं टेलीफोन उठाता था, मुझे वो आवाज आनी, बिजली भी मुफ्त मिलनी थी साराना साहब, आप ये वादा भूल गए। बस अब मैं क्या कहूँ, मैं तो रजी इस पे कहीं खुद मैं कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह से एक गाना मैंने लगाया हुआ है, तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा। ऐसी तौबा कराई है इन्होंने कि मैं तो पीडीएम की हुकूमत के कोई इस ख्वाहिश पे देख रहा था कि इन्होंने एक शख्स को इसलिए हटाया था कि उसने महंगाई कर दी थी, इन्होंने उसके खिलाफ महंगाई मार्च किए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खड़े होकर कहा कि जी अगर हम महंगाई खत्म ना कर सके तो हम वापस चले जाएंगे। उसके दौर में तो ग्रोथ रेट मेरा है 5 पॉइंट समथिंग था। अब ये जो झूठ बोल के फार्म 47 के बलबोते पे 2 पॉइंट पता नहीं कितना बताने, तो हुआ क्या 3 सालों में? इस तबाही की कोई वजह तो समझा दे हमें। चले उसकी वजह हमें कोई बता तो दे कि तबाही क्यों आ रही है।